So the next one is a question from GATE 2006. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आसान है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The memory locations 1000, 1001, 1020 contain the data values 18, 1 and 16 respectively before execution of the program. इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ये डाटा वैल्यूज इन लोकेशंस पे पड़ी हैं और आपसे पूछा गया है कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। यानी कि कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं और उन पे बताया गया है कि ये डाटा होगा। आपको देखना है कि क्या वो ट्रू है या नहीं। सबसे पहले प्रोग्राम एनालाइज करते हैं। आपको गिवन है MVI RS, 1 यानी कि मूव इमीडिएट RS, 1। तो इन इंस्ट्रक्शंस का आपको मीनिंग भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मैं एक इमेज डिस्प्ले कर दूंगा। एनीवेज ये आपको याद भी होनी चाहिए, यानी कि MVI इज फॉर मूव इमीडिएट। सो पहली इंस्ट्रक्शन कह रही है कि RS नाम के रजिस्टर में 1 मूव कर दो, यानी कि इसमें सेव कर दो 1। तो इमीडिएट का मतलब क्या है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई कर रहे हो, यानी कि ये जो वैल्यू है 1, ये कोई एड्रेस नहीं है। जनरली यहाँ पे सेकंड ऑपरेंड एड्रेस होता है, बट अगर आप इमीडिएट एड्रेसिंग यूज कर रहे हो तो ये कोई एड्रेस नहीं है, यही आपका एक्चुअल डाटा है, यानी कि इंस्ट्रक्शन में ही डाटा है। और इसे आप मूव कहाँ कराना चाहते हो, RS नाम के रजिस्टर में, यानी कि ये आ गया वो डाटा। सो सेकंड इंस्ट्रक्शन है लोड RD, 1000 ऑफ RS। अब इसका मतलब क्या हुआ, लोड RD, 1000 ऑफ RS। सबसे पहले तो RD में आप कुछ लोड करना चाहते हो। अब ये क्या है, ये ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, ब्रैकेट्स इंडिकेट करती हैं इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड को। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में जनरली एक नंबर होता है और ब्रैकेट में कुछ रजिस्टर स्पेसिफाई किया होता है। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 1000 है बेस एड्रेस, RS है आपका ऑफसेट। इन दोनों को ऐड करने पे आपको एक एड्रेस मिलेगा जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि 1000 और RS में जो वैल्यू है वो है हमारा इफेक्टिव एड्रेस। तो अब यहां पे आप देख सकते हो 1000 प्लस RS, यानी कि RS में है 1, 1000 प्लस 1 यानी कि 1001। तो 1001 में जो भी सेव्ड है उसे आप लोड करवाना चाहते हो रजिस्टर RD में। अब यहां से देखो 1001 में है 1, यानी कि मेमोरी में इस एड्रेस पे 1 सेव्ड है। ओके, तो आप इस 1 को लोड करवाना चाहते हो RD नाम के रजिस्टर में। ये है RS, ये रहा RD। थर्ड इंस्ट्रक्शन देखो, एड इमीडिएट RD, 1000, यानी कि ये जो सेकंड ऑपरेंड है 1000, यही आपका डाटा है और इस डाटा को आप ऐड करवाना चाहते हो RD में जो भी पड़ा है उसके साथ। RD में क्या पड़ा है आप वहां से चेक कर सकते हैं, जो कि है 1 में ऐड किया 1000 और उसे RD में ही दोबारा से सेव कर दिया। जनरली जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड होता है वहीं पे हम इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट सेव करवाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड है RD, तो इसी में हम रिजल्ट सेव करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे सेव हो जाएगा 1001। लास्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये कह रही है स्टोर I 0 ऑफ RD, 20। सबसे पहली बात तो ये I बता रही है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, यानी कि ये जो 20 है ये है डाटा, ये 20 कोई एड्रेस नहीं है, इंस्ट्रक्शन में ही हमने डाटा दे रखा है। तो अब आप देख सकते हो कि हम स्टोर करवाना चाहते हैं 20 को इस लोकेशन में, यानी कि 0 ऑफ RD में। ये भी इसी की तरह इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप नोट करो, एक ही इंस्ट्रक्शन में 2 एड्रेसिंग मोड्स काम आ रहे हैं। ये 20 इमीडिएट एड्रेसिंग है, यानी कि ये जो 20 है जो सेकंड ऑपरेंड है वो इमीडिएट एड्रेसिंग को यूज कर रहा है, बट यहाँ पे आप यूज कर रहे हो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड को। ओके, तो अलग जितने भी ऑपरेंड्स हैं हो सकता है वो सभी अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स यूज करें, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। एनीवेज लेट्स सी, 0 ऑफ RD मींस बेस एड्रेस है 0
प्लस RD में क्या सेव्ड है इस टाइम 1001, ये रहा। ओके, प्लस 1001 यानी कि आपका इफेक्टिव एड्रेस हुआ 1001। तो आप 1001 एड्रेस पे क्या सेव करवा रहे हो 20। आपको अब ऑप्शन क्लियरली विजिबल होगा कि कौन सा सही है। 1021, 1000, ये रहा। सो दिस इज 1001 हैज द वैल्यू 20, यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके।